जय हिंद साथियों। स्किल यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ने वाले हैं वर्णमाला का दूसरा वीडियो ये है, जिसमें से पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, स्वर किसको कहते हैं, व्यंजन किसको कहते हैं, स्वर के कितने स्वरों को कितने प्रकार से बांटते हैं, व्यंजन को किस में डिवाइड करते हैं। एक बार हाईलाइट देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। बाकी जो लोग वीडियो पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए हम लोग पढ़ चुके थे स्वर के प्रकार, स्वर के जो भी अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, या तो समृद्ध, विपरीत, अर्धविपरीत, समृद्ध, ये सारे हम पढ़ चुके थे। कंठ, मूर्धन्य, अनुस्वार, प्लुत स्वर, ये सारी चीजें हम पढ़ लिए थे। व्यंजन में भी हम लोग अल्प प्राण, महाप्राण, ये सारी चीजें पढ़ चुके थे। एक बार रिवाइज करा देते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण कौन होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन जो होता है महाप्राण होता है। क ख ग घ तो आप सभी को याद होगा। इसके साथ अल्प प्राण में क्या आ जाते हैं? सभी स्वर, जो 11 स्वर हैं वो भी आ जाता है, और अनुस्वार भी होता है, अंत अस्त भी होता है। कुल संख्या 31। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है, तो संख्या हो गई 10। ये इसमें आता है तीनों सौ और ह, यानी उसमें व्यंजन और विसर्ग, इसकी संख्या 15 हो गई। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। आज पढ़ने वाले हैं घोष के आधार पर। जब बोलते हैं तो जो गूंज होती है, जो घनघनाहट होती है, जो झनकार होता है या कंपन होता है, उसके आधार पे हम व्यंजनों का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इसको दो तरह से बांटते हैं, अघोष और क्या होगा, घोष, या इसको कहते हैं सघोष। ये चीजें ध्यान रखिएगा। देखिए अघोष में कौन आता है, यानी बोलते समय कम घनघनाहट हो अघोष, जाते होगा घोष या सघोष। तो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय जो वर्ग है वो क्या है? अघोष है। जैसे देखिए हम आ गए चार्ट में, पहले एक बार समझ लीजिए चार्ट और उसको देखिए। देखिए व्यंजनों का जो वर्गीकरण उच्चारण स्थान बनाया गया, तो देखिए पहला वर्ग है, दूसरा है, इसको हम बांटेंगे अघोष में, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो है इसको हम रखते हैं सघोष या घोष। ध्यान दीजिएगा, यही वर्ड है। जैसे क ख, ग घ अंग, तो क और ख को अघोष कहेंगे, ग घ अंग को घोष कहेंगे। पहले एक बार समझ लेते हैं, फिर चार्ट के माध्यम से समझेंगे। अघोष दो ध्वनियां हैं, इनकी संख्या है 13। पहला चीज ध्यान रखिएगा, कितनी संख्या है? 13। पहले तो 10 स्पर्श व्यंजन है। क्यों? क्योंकि पहला वर्ग है और दूसरा है, तो पांच पांच रो बने हैं, 5 लाइन है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तो 5 ये हो गए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तो 5 है, 10 क्या हो गए? व्यंजन हो गए। और 3 आते हैं, बस तीनों 100 याद रखिएगा, यही गलती होता है। 100 100 100 हो याद आता है, लेकिन इसमें 3 ही होते हैं। तो ध्यान रखिए संख्या कितनी हो गई? 13। लेकिन महाघोष, या ध्यान दीजिए घोष कितना होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इसमें भी 5 5 क्या है? स्पर्श व्यंजन 5 है, तो 5 5 5 संख्या 15। इसमें अंक और रह दोनों आ जाते हैं, प्लस स्वर आ जाते हैं, तो स्वर की संख्या क्या है? 11। और अयोग वाह का मतलब 2, 15 2 17 और 11 कितने हो जाएंगे? ध्यान दीजिए, 15 11 26 2 28 हो गए। और ध्यान देखिएगा यो रो लो वो और साथ साथ जो इसमें का हो था वो आ गया यहाँ पे, तो ये कितने हो जाएंगे? 5 और जोड़ देंगे, कुल संख्या 33। तो याद रखिएगा क्या क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए। अल्प प्राण, अल्प प्राण की संख्या थी 31, महाप्राण 15, अघोष की संख्या 13 और सघोष की संख्या कितने हो गए? 33। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए संयुक्त व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। 4 इसमें संयुक्त व्यंजन रखे गए। संयुक्त व्यंजन का अर्थ है जहां 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा है। संख्या इसकी है
4। ठीक है, तो संख्या इसकी 4 है। कौन कौन है इसको देख लेते हैं। पहला है 6, छतरी वाला 6 है, इसको संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। किससे किससे मिलके बना होता है, आधा क और खटकोड़ वाला 100 से मिलके बना होता है। तो छतरी वाला 6 किसके बाद क और 100 से बनता है। ठीक है, तरह जो बनता है आधा तो और र से मिलके क्या बनता है, तरह बनता है। और जो ज्ञ है आधा ज और इया से मिलकर ज्ञ बनता है। और सर जो है आधा सौ, बड़ा वाला आधा सौ और र से मिलकर बनता है। देखिए कभी कभी उच्चारण देता है पूछने के लिए, तो कभी अगर आपको 6 से देखा मिले और ख से, ध्यान रखिएगा 6 बना है क से, तो पहला स्थान इसका पहले आता है। देखिए लेखन के आधार में तो ज के बाद इया आता है ज्ञ में, लेकिन उच्चारण के आधार पे ध्यान दीजिए ज्ञ तो किसके बाद आ रहा है, ग के बाद। किसके बाद आ रहा है, ग। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है कि उच्चारण के आधार पर ज्ञ का क्या सही रूप होता है। तो ज्ञ जो उच्चारण करते हैं ग से स्टार्ट करते हैं, और जब लेखन में लिखते हैं लिखित आधार पे तो ज से करते हैं। तो अगर उच्चारण के आधार पर पूछ रहा है उच्चारण क्या उसका क्या है, तो ग से उच्चारण होता है, और लेखन पे आधार पे जब ज्ञ लिखेंगे तो ज से होता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब वर्गीकरण कर लेते हैं। देखिए अल्प प्राण यानी पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग में देखिए पहला वर्ग दूसरा वर्ग जो भी वर्ग है प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। पहला चीजें ध्यान रखिएगा। तो पहले 2 को क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे, और लास्ट के जो तीनों है उसको सघोष कहते हैं। अल्प प्राण महाप्राण ध्यान दीजिए क्या कहेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा क्या कहलाएगा, अल्प प्राण। इसको बोलते समय कम हवा निकलती है, जैसे क ख ग घ अंग, यानी जल्दी से बोलते हैं। उसी आधार पर ध्यान दीजिए। तो प्रत्येक वर्ग का देखिए 5 गो ये हो गए, ये हो गए। चलिए अब आगे, अब इसके आधार पे हम डिवाइड कर लेते हैं कि बोलते क्या है। क वर्ग को कंठ ध्वनि कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो कंठ ध्वनिया कौन है, क वर्ग है, पहला चीज ये ध्यान रखिए। तालव्य ध्वनि कौन है, च वर्ग को तालव्य ध्वनि कहते हैं। मूर्धन्य कौन है, ट वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं, टो ठो डो ढो ड़। ध्यान दीजिए बाद में इसी में आता है ड, और ये वाला ढ जिसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं यह भी इसी में ही आता है। उसके बाद आता है दंत ध्वनि, बताए थे कि स्वर में नहीं होते थे, तो वर्ग को दंत ध्वनि कहते हैं, तो थो दो ध न। क्वेश्चन पूछता है किस वर्ग या किस वर्ण का उच्चारण अगर दांत नहीं है तो नहीं कर सकते, तो दंत ध्वनि। आ जाइए ओष्ठ ध्वनि जो ओठ की सहायता से बोला जाता है, तो प वर्ग है, प फ ब भ म। ठीक है, देखिए तालव्य ध्वनि में य र ल व इन सब की बात कर लेते हैं। ध्यान रखिए ये किस किस श्रेणी में आएंगे। देखिए तालव्य ध्वनियों में कौन है, स और य को तालव्य कहेंगे, पहली चीजें। वर्तस्य में आता है स र ल, ऐसे याद रखिएगा। नल रस या जल रस याद रखिए, जल रस। जो को भी रखा गया वर्तस्य का मतलब ये संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं। वर्तस्य क्या होते हैं, संस्कृत में है सरल, याद रखिएगा ये आता है। यह जल रस याद रखिएगा, नल रस याद रखिएगा, ये भी वर्तस्य के अंतर्गत आते हैं। तो वर्तस्य में है सरल, तालव्य ध्वनि है स और य, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दंतोष्ट ध्वनि में वो आता है, दंत और ओष्ठ से बोलते हैं, एक ही है, मात्र एक है दंतोष्ट, वो है वो। मूर्धन्य कौन है, स। देखिए जो नया लॉ जोड़ा गया है ये वाला विशिष्ट, ये भी मूर्धन्य की श्रेणी में आता है। स्वर यंत्रीय व्यंजन या इसी को कहते हैं काकल्य व्यंजन, क्या कहेंगे, काकल व्यंजन जो है ह जब बोलते हैं तो कंठ से पहले घनघनाहट होने लगती है, इसीलिए इसको स्वर यंत्रीय व्यंजन कहते हैं, स्वर यंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन भी कहते हैं, किसको, ह को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ड और ढ, एक होता है ड
एक होता है ढ। इसके नीचे जब बिंदी लगा देंगे, ये है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का मतलब होता है, उत का मतलब होता है ऊपर उठना, और क्षिप्त का मतलब होता है शीघ्रता से नीचे आना। जैसे कहेंगे डो ढ, लेकिन इसको पढ़िए डो ढ। तो जीभ जा रहा है, तालू में टकरा रहा है और तेजी से नीचे आ रहा है। डो ढ तेजी से आ रहा है। तो देखो, इसको ताड़न जात भी कहा गया है, विकसित भी ध्वनि कहा गया है, या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। ये सभी नाम याद रखिएगा। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सबसे होता है उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, दो गुण रख रहे हैं। देखिए ड ढ का भी और अपना भी, ठीक है। ड ढ का जो उच्चारण करते समय जीभ ऊपर जाकर झटके के साथ नीचे आती है, उसी को क्या कहेंगे, उत्क्षिप्त कहते हैं। किताबी परिभाषा हो गया। चलिए, आगत व्यंजन कौन कौन कहलाते हैं ये भी ध्यान रखना है। तो जो नुक्ता लगा हुआ क ख ज फ, नीचे क्या लगा है, नुक्ता, ये फारसी भाषा का शब्द है। कहाँ से लिया गया है, फारसी भाषा के ये शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा। कहाँ से आए हैं, फारस से। चलिए, कुछ मेन फैक्ट है जो एग्जाम के लिए पूछता है, उसको देख लेते हैं। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। वर्तस्य व्यंजन कौन है, नलरस है। सरल तो बताए थे, सरल, तो नौ को भी शामिल किया गया है, तो क्या हो जाता है, नलरस। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, शहीद वर्ण कौन है, शहीद वर्ण एक ही है जो है अ, इसको कहा गया है शहीद वर्ण। सभी के साथ समाहित हो जाता है, जिसके साथ कोई मात्राएं न हो उसके साथ भी ये लागू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन कौन है, य र ल व, जिसकी संख्या कितनी है, 4 है। देखिए क्वेश्चन बार बार पूछता अंत अस्त और उसमें व्यंजन की संख्या मिला के कितनी होती है, तो 8 होती है। अर्ध स्वर किसको कहते हैं, य और व को अर्ध स्वर की संज्ञा दी गई है, इसको अर्ध स्वर कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है। देखिए लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन किसको कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ये कहते हैं र को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। क्या कहेंगे, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। ठीक है। आ जाइए, उसमें व्यंजन कौन कौन होते हैं, तीनों स और ह को उसमें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है, जिसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग से लेके प वर्ग तक 5 वर्ग है, 5 है, 5 बचे 25 हो गए। तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो 25 है। उसमें व्यंजनों की संख्या 4 है। अंतःस्थ व्यंजनों की भी संख्या 4 है। अर्ध स्वर जिसको कहते हैं य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। वर्तस्य व्यंजन नलरस है। आगत ध्वनि देखिए ये है, शहीद वर्ण क्या है, अ है। ठीक है, ध्यान दीजिए। स्वर यंत्र मुखी की एक बात कह लेता है, स्वर यंत्र मुखी या इसी को कहते हैं काकल्य वर्ण। ध्यान दीजिएगा, जो कौन है, ह है। ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी सभी क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उतने तरीके से पढ़ा दिया गया है। अगले वीडियो में हम आएंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके, जितने चाहे वो एसएससी जीडी में पूछे हों, या तो आपके यूपी ट्रिपल में पूछे हों, या तो यूपीएसआई में पूछे हों, यूपी पुलिस में पूछे हों, एमपीएसआई, यूपीएसआई, कहीं भी पूछा हो, सभी क्वेश्चन लेके हम कराएंगे। और एक भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं जाने वाला है, ये मैं वादा करके दे रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आते हैं अगले प्रैक्टिस